लोग जानते हैं 21 तारीख की सुबह ताजपुर के आधारपुर में एक श्रवण राय की हत्या हुई। हत्या वो जघन्य है और उस हत्या की हम निंदा करते हैं, लेकिन हत्या के बाद एक सांप्रदायिक उन्माद की ताकतों ने एक जबरदस्त उन्माद की ताकतों को संगठित करते हुए 3 घंटे तक पुलिस की मौजूदगी में वो आधारपुर के उस गांव में नंगा नाच होता रहा। एक महिला शिक्षिका को पकड़ करके कपड़े खोल करके नंगा करके पीट करके हत्या की गई। उनके साथ यौन प्रताड़ना की केस हुई है। ऐसी घटना हुई है जो मीडिया के सामने मैं नहीं बोल सकता हूं। एक दूसरे नौजवान को पीट करके अनवर की हत्या कर दी गई। 3 लड़कियां जो पंजाब में इंजीनियरिंग कर रही है, उन लड़कियों को भी पकड़ करके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ प्रताड़ना हुआ और उनको कमरे में बंद कर दिया गया। ये जो विभत्स दृश्य है, वीर हिंसा का जो विभत्स तस्वीर है, ये हमारे समाज को संसार कर रहा है, हमारे लोकतंत्र को संसार कर रहा है। और इसी के खिलाफ हम ये प्रतिवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ रखा था। आईजी के सामने फरियाद सुनाने के लिए हम लोग आने वाले थे। समस्तीपुर की वो 3 लड़कियाँ आ रही थी, लेकिन पूसा में जबरदस्ती उन लड़कियों को रोक दिया गया और बैरंग घर लौटा दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं, इस लोकतंत्र में क्या फरियाद सुनाने का भी अधिकार नहीं है? वो लड़कियां आ रही थी आईजी साहब को फरियाद सुनाने के लिए, लेकिन उसको पटना के इशारे पर पूसा में रोक दिया गया। हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं। स्टेन स्वामी 85 वर्षीय स्टेन स्वामी की हत्या कर दी जाती है। ये सांस्थानिक हत्या है और इस तरह से वीर हिंसा की जो हत्या है, इसके खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज हम आईजी साहब के यहाँ आए हैं। यदि 282/21 ताजपुर थाना कांड के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आवाज़ पटना पहुँचेगी, मुख्यमंत्री तक पहुँचेगी और हम इंसाफ के हासिल करने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम मांग करते हैं कि ये जो पीड़ित परिवार है, उन लड़कियों को सुरक्षा दिया जाए। हम मांग करते हैं कि उन परिवारों को जो भी मारे गए हैं उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मिले। हम मांग करते हैं कि जो भूषण राय की हत्या हुई है उसका भी एक विस्तृत जांच हो। और इन्हीं मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन है और शांतिपूर्वक ढंग से कोरोना पद्धति को मानते हुए हम अपना दर्ज कर रहे हैं। हम अभी भी अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आरोपियों को गिरफ्तार करिए। 15 दिन हो गया है, इसने जघन्य मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये इंसाफ के नाम पर क्या हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है? नीतीश कुमार की चुप्पी बनी हुई है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। अपनी फरियाद रखने के लिए, लेकिन सुशासन बाबू की जो पुलिस है वो पीड़ित परिवार को डिटेन कर लिया समस्तीपुर में। हम मांग करते हैं आईजी साहब से कि जो घटनाएं हुई है, आधारपुर की जो घटनाएं हुई है, शर्मनाक घटनाएं, मुख्यमंत्री बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन एक महिला को नंगे करके और उसको प्रताड़ित करके मार दिया जाता है, लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं की। हमने आईजी साहब को सूचना दिया था कि पीड़ित परिवार और एपवा और इंसाफ मंच के लोग आपसे आज प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे। हम प्रतिरोध कर रहे हैं, हम मिलेंगे, लेकिन उस पीड़ित परिवार को यहाँ आने नहीं दिया गया। हम कहना चाह रहे हैं आप मीडिया के लोगों से, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ट्रिपल मर्डर हुआ आधारपुर में, लेकिन अभी तक शर्म आनी चाहिए दरभंगा